वक्फ बिल के विरोध में उतरे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। हाजीपुर में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम लोगों का विरोध प्रदर्शन। सैकड़ों मुस्लिम लोगों ने हाजीपुर में काला पट्टी बांध निकाला पैदल मार्च और अंत में वैशाली डीएम को दिया आवेदन। वक्फ बिल के विरोध में हाजीपुर में मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन। हाजीपुर बिहार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर आज हाजीपुर में मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग वक्फ बिल के विरोध में सड़कों पर उतर आए। शहर में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम लोगों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोग हाजीपुर की सड़कों पर जुटने लगे थे। पुरुषों, युवाओं सहित सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में काली पट्टी बांध रखी थी, जो इस बिल के प्रति उनके गहरे विरोध और दुख को दर्शा रही थी। प्रदर्शनकारियों ने शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए एक शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाला। इस दौरान वे सरकार से वक्फ बिल को वापस लेने की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि यह बिल मुस्लिम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण में हस्तक्षेप करेगा, जो उन्हें स्वीकार्य नहीं है। मार्च के अंत में प्रदर्शनकारी वैशाली के जिलाधिकारी डीएम कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने डीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें वक्फ बिल पर अपने आपत्तियों और चिंताओं को विस्तार से बताया गया था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वक्फ संपत्तियों समुदाय की धार्मिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए होती है और इस बिल के माध्यम से सरकार का हस्तक्षेप उन उद्देश्यों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों से बातचीत करने की अपील की। यह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और किसी भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। हालांकि इसने वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच व्याप्त असंतोष को स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस विरोध पर क्या प्रतिक्रिया देती है। एक्ट बनाया है 2025, ये जुलूस उसके विरोध में है। हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि ये वक्फ एक्ट जो है 2025, इसे हर हाल में वापस ले। इसकी कोई दफ़ा हम लोगों को काबिल कबूल नहीं है और इसलिए काबिल कबूल नहीं है कि संविधान में जो हमें सुविधा दी गई है, आज़ादी दी गई है, जो हमारा अधिकार दिया गया है, ये कानून उसके खिलाफ है। इसलिए हम संविधान की रक्षा के लिए और औकाफ की जो जायदादें हमारी हैं, जो मुसलमानों ने दी हैं, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, मज़ारात है, इमामबाड़े हैं, करबला है, ये सब सरकार ये चाहती है कि इस कानून के ज़रिए हम अपने कब्जे में ले लें। हम ये कहते हैं कि इसको वापस लिया जाए। ये मुसलमानों का की प्रॉपर्टी रही है औकाफ, और अल्लाह के लिए रही है और लोगों की मदद पहुंचाने के लिए रही है। सरकार कहती है कि इससे औरतों का भला होगा। कोई दफ़ा आप उठा करके देख लीजिए, किसी में औरतों के भलाई की बात नहीं कही गई है। सरकार कहती है कि इससे दलितों का फ़ायदा होगा, कोई बात दलितों के लिए उसमें नहीं है। एक दफ़ा को उठा करके आप साबित नहीं कर सकते कि दलितों के फ़ायदे के लिए है। तो ये पूरा जुलूस जो है इस काम के लिए है कि सरकार ने जो बिल पास बना लिया है उसे और सरकार वापस लेती रही है। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार ये मुतालबा सरकार से कर रहे हैं। सरकार ने किसान आंदोलन में बहुत सारी चीज़ों को वापस लिया। हम चाहते हैं कि ये मुसलमानों की चीज़ है और इसके मुतवल्ली मुसलमान होते रहे हैं। अब सरकार कहती है कि साहब हम मेंबर भी सब रखेंगे दूसरे। हमारा कहना ये है कि हर धर्म का जो न्यास है, हर धर्म की जो तंजीमें हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई मुसलमान मेंबर नहीं है, राम मंदिर ट्रस्ट में कोई मुसलमान मेंबर नहीं है, जो न्यास है हमारा हिंदुओं का, उसमें कोई मुसलमान मेंबर नहीं है। ये कहते हैं नहीं हम मुसलमान के अलावा रखेंगे। ये पहले से 1995 का जो एक और 2013 में जो उसमें तरमीम हुई है, ये उसके खिलाफ है। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो क्या करना है, आगे की क्या होगा? हम जहाँ तक विरोध कर सकते हैं हम उस तक करते रहेंगे जब तक कि जो है ये एक्ट वापस नहीं होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस जुलूस के बाद क्या करना है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक पर ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आप देख रहे होंगे सारे बैनर में इमारत शरिया है, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा है और दूसरी तंजीमें
सब शरीक है, इदारा शरिया है, तो गोया के मुसलमानों की ये मुत्तहिदा और मुत्तफ़क़ा आवाज़ है, इसमें कहीं किसी में कोई इख्तिलाफ नहीं है। नाम बता दीजिए, नाम बता दें अपना। मुफ्ती मोहम्मद सलाउल हुदा कासमी, डिप्टी सेक्रेटरी इमारत शरिया बुखारी शरीफ पटना।